हिंद दोस्तों, बिहार के तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, एसआरपी, केआरपी, परिचारी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी और नगर निगम में, बिहार के नगर निगम में या पटना नगर निगम हो, दरभंगा नगर निगम हो, सिवान नगर निगम हो या भागलपुर नगर निगम हो, कोई भी नगर निगम, नगर परिषद, जितने भी संविदा कर्मी हैं, डेली वेजेज हैं, मजदूर हैं, सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए खुसूसी खबर लेकर के आया हूँ। विशेषकर मैं तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक के लिए बेहतर खबर लेकर के आया हूँ। आपके लिए बहुत खुशखबरी है और जो अप्लाई किए हुए हैं तालीमी मरकज शिक्षा सेवक में, उसके लिए भी खुशखबरी है। आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपने स्टेटस पर लगाइए, ग्रुप में भेजिए, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि यह चैनल को कहीं से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। आप जो सब्सक्राइब करते हैं, आप जो शेयर करते हैं, उसी से ये लाभान्वित होता है। और भारत का संविधान भी है, जितना सर उतना असर। जितना ज़्यादा आप लोग देखिएगा और जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपका मांग, आपका बात सरकार माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है वहां तक पहुंचेगा। आपका काम निश्चित होगा, क्योंकि जो भी बात मैं बोलता हूं संवैधानिक तौर पर बोलता हूं। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का जो बहाली हुआ है, माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला हुआ है वो भी आपके सामने में है। और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री जो बहाल किए हैं वो भी आपके सामने में है। इसमें है कि आर्टिकल हिंदुस्तान के अनुच्छेद 46 माननीय नीतीश कुमार उसी के अनुसार आपको बहाल किए हैं। लेकिन होता है कि बहुत सा अनुच्छेद है। 46 क्या अनुच्छेद है, आप 1 मिनट के लिए आप ये क्लिप आप देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिकी और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का निर्देश देता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग्य राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत में शामिल है। अनुच्छेद 46 का सार 1. कमजोर वर्गों का विकास। अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिकी और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। 2. सामाजिक न्याय। इसका उद्देश्य इन वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना है। 3. राज्य का कर्तव्य। ये राज्य को इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सावधानी बरतने का निर्देश देता है। और 4. शिक्षा और अर्थ। अनुच्छेद 46 शिक्षा और आर्थिक विकास दोनों पर जोर देता है, ताकि ये वर्ग समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके। संक्षेप में, अनुच्छेद 46 भारत में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। आपने क्लिप देखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 के अनुसार, 46 के अनुसार आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब है अनुच्छेद तो बहुत है, बहुत सारा अनुच्छेद है, लेकिन जिस तरह से बड़ा भाई, छोटा भाई और मोहल्ला में एक सरपंच, मुखिया जो होते हैं, उसका ज़्यादा वो उसमें माननीय लगता है। ठीक इसी तरह से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है और 16 ये थोड़ा मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। चूँकि कानून जब पकड़ता है ना शिकंजे में, तो आदमी छटपटा जाता है। ये कानून है कि भारतीय संविधान की 14 में है कि सभी को बराबरी का अधिकार और सभी को समानता का अधिकार, न जात पात, न भेदभाव, छोट नीच, कुछ नहीं, समानता अधिकार। तो कानून जो है, माननीय उच्च न्यायालय कभी कभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को कस के पकड़ लेता है। तो ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन अब आप लोग घबराए नहीं। ये सब परिचर्चा बिहार के विधि विभाग में गया है। उम्मीद है कि आप लोग का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। कानून का बात कानून में होता है और बड़े बड़े वकील भी लगे हुए हैं और आपको घबराने की बात नहीं। मैं पीछे वीडियो में भी बोल चुका हूं कि अभी बहुत समय है, बहुत समय है। अभी
किसी भी अपील का वक्त जो होता है, भारतीय संविधान और कोर्ट का मामला है, 60 दिन 90 दिन अपील का मामला होता है। और पहला सत्र जो चलेगा, मान लिया कि विधानसभा से कानून पास हो जाएगा, विधान परिषद से कानून पास हो जाएगा, तो अच्छी बात है। इसलिए आप लोग सबसे पहले ये काम करें कि माननीय विधायक, माननीय एमएलसी महोदय के नज़दीक जाकर के अपना पीड़ा बताइए कि महोदय, हम लोग 15 साल 16 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग का एज भी एक्सपायर कर गया है। यहाँ भी एक एक्ट आता है कि मैं आपके यहाँ काम करते 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 हमारा एज ही एक्सपायर कर गया, 35 क्रॉस कर गया, 37 क्रॉस कर गया, मैं कहीं जा नहीं सका, तो मेरे साथ भी अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हो गया, और हम कहाँ जाए? ये है। और सरकार बहाल किया है, सरकार जाने, आपका तो कोई कसूर नहीं है। सरकार तो 2000 में बहाल करते करते 10,000 किया, 10,000 से 12,000, 20,000, 22,000 कर दिया, ठीक है। जबकि आप लोग को घबराए नहीं, आप अपनी जगह पर निश्चित हैं, लेकिन माननीय विधायक, माननीय एमएलसी महोदय के नज़दीक अपना पीड़ा बताइए, वही आपका दवा है मेरे हिसाब से। और अपना कानून गो से भी मशवरा लीजिए। दोस्तों, इसी से संबंधित आता है हर प्रखंड में केआरपी भी जो है, सरकार 30 दिन ड्यूटी लेता है, 20 दिन का ही पेमेंट करता है, 500 रुपये रोज के हिसाब से 10,000 रुपया। इससे भी अफसोस की बात है कि एसआरपी जो जिला में एक होता है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अंतर्गत वो काम करते हैं और पूरे शहर का कार्य संपादन करता है, लेकिन निहायत अफसोस की बात है कि सरकार इसको 15 ही दिन का पैसे पेमेंट करता है। ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ, जिस तरह से शिक्षा सेवक तालीमी मरकज का काम देखता है केआरपी, और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज को ये फैसिलिटी है सरकार की तरफ से, अगर शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की अचानक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से उसको 4 लाख जो है सहायता राशि दी जाती है उसके परिवार को। ठीक इसी तरह से सरकार को चाहिए कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का कार्य संचालन करता है प्रखंड स्तर पर केआरपी को भी इसी तरह से फैसिलिटी, कम से कम 4 लाख रुपया देहांत हो जाने पर या आकस्मिक देहांत हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित को भी 4 लाख का पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह से एसआरपी जिला में इसी का विंग है, जिला में एक पद है, उसको भी कम से कम 4 लाख उसको अचानक मृत्यु होने पर, आकस्मिक मृत्यु होने पर माने उनके परिवार को मिलना चाहिए। दोस्तों, अब है सरकार एसआरपी और केआरपी का 10 साल पहले बहाली किया और उसको 10,000 12,000 मिल रहा है। क्या एसआरपी और केआरपी के लिए महंगाई भत्ता नहीं है? उसके लिए महंगाई नहीं है? उसके लिए मेडिकल नहीं है? ये सरकार का दोहरी नीति है, ये सरकार का सौतेलापन है। इसलिए रायन फैमिली चैनल ये कहता है कि केआरपी को कम से कम 800 रुपया प्रतिदिन मिलना चाहिए और 30 दिन का मिलना चाहिए, और एसआरपी को मिनिमम 1,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उसको पेमेंट होना चाहिए। रायन फैमिली चैनल ये अनुशंसा करता है और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को प्रार्थना करता है कि महोदय, आप कम से कम देखिए कि ये बेहतर काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और सुचारू ढंग से प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक जो भी कार्य होता है वो बिल्कुल सही करता है, तो फिर इसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, फिर आपका इलेक्शन आ रहा है, ये रायन फैमिली चैनल कर रहा है, फिर आपका इलेक्शन आ रहा है, यही लोग आपको उत्थान करेंगे, यही लोग आपको साथ देंगे। दोस्तों, अब है कि बात, अब मैं दूसरी तरफ ले चल रहा हूँ कि परिचारी हुआ, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी हुआ। सरकार ने 2011-12 में पैनल बनाया था बिहार के 28 जिला में। अफसोस की बात है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी होने पर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी होने पर, लेकिन अभी तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि यथाशीघ्र परिचारी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी को समायोजन कीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए। अब मैं बता रहा हूं, नगर निगम में हाई कोर्ट का जजमेंट हो चुका है कि इसको समायोजन किया जाए। सिवान में नगर परिषद में समायोजन हो चुका है, और दरभंगा नगर निगम हो, पटना नगर निगम हो, वैशाली नगर निगम हो या भागलपुर नगर निगम हो, बेतिया नगर निगम हो, ये सब में समायोजन अभी नहीं हुआ है। जबकि एक जजमेंट और आज आया है कि नगर निगम में जो पद है वो स्थानांतरण भी होगा,
अभी तक परमानेंट जो संविदा कर्मी हैं उसको तो परमानेंट नियुक्ति पत्र भी नहीं हुआ है, ऊपर से आदेश पर आदेश आ रहा है, ऑर्डर हो रहा है, फैसला हो रहा है कि इसका ट्रांसफरेबल माने स्थानांतरण भी होगा। इसीलिए सरकार से गुजारिश है कि नगर निगम में जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी दैनिक मजदूर हैं, उसको भी समायोजन किया जाए। दोस्तों, अब जो विशिष्ट शिक्षक हैं, ये राइन फैमिली चैनल ये भी मांग करता है कि इनके साथ राइन फैमिली चैनल कह रहा है विशिष्ट शिक्षकों के साथ छल हुआ है, इसीलिए सेवा में निरंतरता अवश्य मिलना चाहिए। इन लोगों ने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है, सेवा में निरंतरता होना चाहिए, और बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहन को है उनको अवश्य सैलरी बढ़ना चाहिए, चूंकि बड़े संस्था से ये उत्तीर्ण होकर के आए हैं। और नियोजित शिक्षक के बारे में मुझे कहना है कि जब से ये ट्रेंड हुआ है तब से एरियर में लिख दीजिए, और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को आप कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम अवश्य दीजिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम और पेंशन जो होता है बुढ़ापे का हथियार होता है। इसीलिए सरकार से गुजारिश है, राइन फैमिली चैनल कह रहा है कि आप निश्चित तौर पर, सरकार महोदय, आप निश्चित तौर पर इन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर दीजिए। इलेक्शन आ रहा है, आप ही का जय विजय होगा। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के नजदीक पहुंच जाए और आपका कार्य निश्चित तौर पर सफल हो। दोस्तों, अब अपनी बातों को मैं विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।